ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु रूप सत्संग जियो कुछ समा गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष भेंट कर सकां, उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी विचार करनी है गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए हुए कबूतर शब्द की विचार। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने 534 अंग दे उत्ते बिहागड़ा राग, जिस विच चौथे पातशाह जी की बाणी सतगुरां ने अपने शब्द दे विच कपोत, जो कबूतर नूं कहंदे ने कपोत, इक्को ही वारी गुरु ग्रंथ साहब दे विच बस इक्को ही शब्द आया कपोत। कबूतर बारे सिर्फ एक पंक्ति है। असी इस दी विचार सरवण करनी है आज। गुरु रामदास महाराज बिहागड़ा महला चौथा। गुरु रामदास जी महाराज कहते ने मनमुख होमे विछड़े मेरी जिंदड़ीए, बिख बाधे होमे जाले राम। ज्यों पंखी कपोत आप बनाया मेरी जिंदड़ीए। ज्यों पंखी कपोत आप बनाया मेरी जिंदड़ीए, त्यों मनमुख सब बस काले राम। गुरु रामदास जी इस विच कबूतर का जिक्र किया है। कबूतर आम असी सारे इस तो वाकिफ हां। कोई ऐसा मनुख नहीं होना जो कबूतर नूं ना जानदा होवे। कुछ कबूतर जंगली होंदे ने, कुछ कबूतर पालतू होंदे ने। कबूतर एक पालतू पंछी है और बड़ी खूबसूरत। जितना ये खूबसूरत पंछी है उतना ही इस दे विच एक गुण है कि बड़ा शांति प्रिय पंछी है। शाकाहारी पंछी है। शायद इसी पंछी वास्ते भगत बाबा फरीद जी ने आख्या, फरीदा
बलहारी तिना पंखियां जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन रब न छोड़न पास। कबूतर नूं अगर दाना ना भी मिले, वैसे कबूतर रोटी खा लैंदा है, ज्वार बाजरा चौल कणक जो भी कोई अनाज के दाने इस नूं पाए जान, ये सब कुछ खा लैंदा है। पर जे इस नूं ना भी मिले कुछ खाण वास्ते, फिर मिट्टी खा के भी गुजारा कर लैंदा वे, पत्थर खा लैंदा वे, रेत दे छोटे छोटे किनके खा के भी अपनी पूर्ति कर लैंदा वे। वैसे विग्यानिकां दा मनना है कि कैल्शियम की कमी नूं पूरा करन वास्ते भी ये मिट्टी खांदा वे। जिहड़े लोग कबूतर पालदे ने ना, वो विशेष तौर ते कबूतरां नूं कैल्शियम दिंदे हन। कबूतरां दियां कितनियां नस्लां ने, शायद गिनती करना मुश्किल है। पूरी दुनिया दे विच असी नहीं कह सकते कि कबूतरां दियां कितनियां नस्लां ने। बेअंत छोटी साइज दे, वड्डी साइज दे, होर वड्डी साइज दे, अलग अलग इलाकों दे विच अलग अलग इन्हां दे डिजाइन, रंग वखरे वखरे, जिन्हां विच कुछ रंग दे हिसाब नाल भी नाम होंदे ने, अलग अलग इलाकों के हिसाब नाल भी नस्लां इन्हां दियां बनदियां हन। मद्रासी कबूतर बड़े मशहूर ने, राजस्थान दे कबूतर, पाकिस्तान दे कबूतर बड़े मशहूर ने। इन्हां विच कई नाम इस तरह दे होंदे ने जो रंग दे आधार ते भी रखे जाते। जिवें गर्दन दे उत्ते अगर बारीक बारीक दाने हैं, उन्होंने बाजरा कबूतर भी कहा जाता है। जिहड़ा बिल्कुल चिट्टे होंदे ने उन्होंने मोती कबूतर कहा जाता है। जिहड़े लाल होंदे ने उन्होंने सुरखा कहा जाता है। कई हरे कबूतर होंदे ने, कलदुमे ने, इस तरह दियां बेअंत नस्लां हन। कुछ कबूतर ऐसे ने जिहड़े आकाश दे विच उड्डण लगियां फिर बाजियां लांदे ने, गुलाटियां खांदे हन आकाश दे विच। कुछ ऐसे भी ने जिहड़े जमीन दे उत्ते गुलाटियां लांदे ने, उन्होंने लोटन कबूतर कहते हैं, जमीन दे उत्ते लोटदा है। लक्की कबूतर, ये कबूतर दी पूंछ जिहड़ी है वो मोर दी तरह बिल्कुल फैली हुई होंदी है, गोल बिल्कुल। जिवें मोर पंख उच्चे करदा है ना, जदों उहदे मोर दे पंख फैल जाते हैं, इस तरह इहदी पूंछ भी इस तरह फैल जाती है। खैर बहुत सारे कबूतरां दियां नस्लां गिणियां नहीं जा सकदियां हन, क्योंकि दास ने भी काफ़ी समा पहले कबूतर पाले। दास नूं भी शौक लग्या सी कबूतरां दा। कबूतर शाही शौक रहा है पुराने जमाने तो ही। कबूतर पाले जाते सन, इन्हां दियां फिर बाजियां लगदियां सन, इन्हां दे उत्ते इनाम रखे जाते सन। कबूतर दी उड़ान 10 घंटे भी कबूतर लगातार उड़ सकता है, 12 घंटे 14 घंटे भी उड़ सकता है। जिहड़े कबूतरबाज ने ना, उन्हां दा तुसी देखो, अगर जदों कबूतर नूं तैयार करते हैं, उन्होंने काजू बदाम होर खुराकां खुआ के उन्होंने जदों तैयार करते हैं उड्डण वास्ते, बाजियां लगदियां हन। पंजाब दे विच बहुत कबूतरबाजी होंदी है। वो फिर 10-10 घंटे 12-12 घंटे उड़ते रहते हैं। कुछ कबूतर ऐसे ने जिहड़े नीवें उड़ते हैं, कुछ बिल्कुल बंद उड़ते हैं, इतनी उपर चले जाते हैं कि सादा वेखना मुश्किल हो जाता है, असी देख नहीं सकते हैं।
पर कबूतर की एक खासियत है कि भावें जितना मर्जी उच्चा चला जाए पर उड़दा वो अपने घर के उपर ही है, वो अपने घर के उपर ही। क्योंकि कबूतर एक वफादार पंछी है। जिस घर विच इसनूं एक बारी पाल लिया जाए ना, ये उड़ भी जाता है तो फिर वापस आ जाता है। भावें मालक इसनूं दाना पानी देवे या ना देवे, जिस घर विच एक बारी ये पल गया ना, उसे ही घर दा फिर होके रह जाता है, फिर छोड़ के जाता नहीं है। इत्थों तक कि कबूतर बाज का सब तो प्रिय भोजन है। बाज कबूतर का बहुत शिकार करते हैं। तरुमची है, रगड़ है, ये बहुत सारे ऐसे पंछी ने जिहड़े कबूतर का शिकार करते हैं। भावें जख्मी हो जान कबूतर, जितना मर्जी है वड्डा जख्म लग जाए, बाज ते पकड़ विच ना आवे, छुट जावे, बहना इसने अपने घर विच ही आके है, अपने घर दे विच इतना वफादार हुंदा है। कईयां ने जिवें कबूतर वेच दिते 10-10 साल बाद, क्योंकि पर इन्हां दे कट के फिर अपने कोल रख लैंदे ने। जिस दिन उसने पर दिते ने ना, कि फिर अपना घर लभ के ते वापस उत्थे आ जाने। इन्हां दी याददाश्त बड़ी तेज होंदी है, बहुत तेज याददाश्त। ये कदी अपना घर नहीं भुलदे हन। जिस खाने दे विच अपना घर बना लैंदे ने, उस खाने नूं भी नहीं भुलदे हन। और मादा दे नाल अपना जोड़ा बना के रहिंदे हन। इन्हां दी उड़ान काफ़ी लंबी है। पुरातन समय दे विच राजे महाराजिਆਂ दे समय दे विच कबूतरां कोलों संदेश वाहक दा काम लिया जांदा सी। एक जगह तो दूसरी जगह ते संदेश पहुँचाना। पर ये जिवें फिल्मां विच दिखा दिंदे ना भी कबूतर छोड़ दिता उत्थे पहुँच गया, इस तरह नहीं हुंदा सी। एक दूजे दे कबूतर एक दो अपने कोल रख लिया करते सन। जिवें दो मित्र ने दूर दूर रहिंदे ने, दो कबूतर उन्हें अपने कोल रख ले, दो इस दे उन्हें अपने कोल रख ले। क्योंकि ये अपने घर दे बड़े पक्के हुंदे ने, जाना उन्हें अपनी घर है। जदों इस मित्र नूं लोड़ पई भी दूजे मित्र नूं कुछ सुनेहा भेजना है, उस मित्र दा जिन्हों सुनेहा भेजना है, उसे दा कबूतर अपने घरों कढ़ के उहदे पैर दे विच चिट्ठी बन के ते उन्हें छोड़ दिता जांदा सी। वो तुरंत फिर अपने घर पहुँच जांदा सी। इस तरह हुंदा सी। राजे महाराजे एक दूसरिਆਂ दे कबूतर अपने कोल रखते सन, उन्हां दी बड़ी सेवा करते सन। ते जदों लोड़ पैंदी सी ना कोई संदेश देना, क्योंकि ये बहुत जल्दी उड़ान बड़ी तेज है इसकी, और बड़ी जल्दी अपने घर नूं लभ लैंदा। फिर ये किसी दी पकड़ विच नहीं आउंदा। एक बारी उड़ गया आकाश दे विच, किसी नूं पता नहीं लगता भी ये किस दा कबूतर है, कित्थे चलिया वे, कुछ पता नहीं सी चलदा। इंज समझ लो कि बिल्कुल गुप्त तरीके दे नाल एक जगह तो संदेश दूसरी जगह ते पहुँच जाया करदा सी। अज भी बंगाल दे विच, मद्रास दे विच, शायद दिल्ली दे विच भी पुलिस वालियां ने और मिलिट्री वाले अपने कोल कबूतर पाल के रखते सन, एक जगह तो दूसरी जगह संदेश भेजण वास्ते। क्योंकि इस दे नाल संदेश लीक नहीं हो सकता। पुराने जमाने भी तो कोई साधन ही नहीं सन, ना वायरलेस सी, ना टैलीफोन, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं। उस वक्त ये बहुत ही कारगर संदेश वाहक दे रूप विच कबूतर काम करदा सी। बाज भी रखते सन लोग, बाज नाल भी संदेश वाहक दा काम लैंदे सन, पर बहुता कबूतर दे नाल रखते सन। अज भी हैं
मैं देखिया मद्रास दे विच बंगाल विच पुलिस वालियां ने कबूतर पाले हुए ने, वो अपने नाल लै जांदे ने कबूतर, जिथे भी जान उत्थों कोई संदेश भेजना होवे चिट्ठी पा ला के उहदे पैर विच छोड़ दिता जांदा है, वो फिर सीधा अपने अस्थान ते पहुँचदा वे और संदेश भी पहुँच जांदा वे। तो इहदे कोलों संदेश दा कम लिया जांदा सी। राजे महाराजे इसका बहुत इस्तेमाल करया करते सन। कई यात्रा ते जदों जाते सन ना, जिवें कोई घरों यात्रा ते चलिया, वो 2-4 कबूतर अपने घरों नाल लै जाते सन। जिवें दूर पहुँचे ने, उत्थों कोई संदेश घर भेजना है, कबूतर दे पैर भी चिट्ठी लाई फिर छोड़ दिता, वो घर पहुँच जाता सी, संदेश पहुँच जाता सी भी साडा बंदा फलानी जगह पहुँच गया वे, जो भी संदेश होवे उसका। कबूतरां दे उत्ते बाजियां बहुत लगदियां हन। कबूतरबाजी का शौक बड़ा पैड़ा है। जिन्हों शौक लग जाए ना, फिर उहदा मूँह जिहड़ा है उपर ही रहिंदा आसमान वालों, हर वक्त कबूतरां नूं वेखदा रहिंदा। कई घर ही बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि ये बाजियां जितनियां भी ने सब पैड़ियां ही चीज़ां ने, भावें कबूतरबाजी है या वो जुएबाजी है या होर जितनियां ही जिहदे नाल बाजी शब्द लगता है ना, वो ठीक नहीं है। भावें ताश के पत्तियां दे उत्ते बाजी लगती होवे, कोई भी बाजी होवे, वो ठीक नहीं है। कई घर इस चक्कर दे विच बर्बाद हो जाते हैं। कबूतर कई बारी चंद दाणियां दी खातर फस जाता है। शिकारी दे जाल नूं ये पहचान नहीं सकता, दाणे देख के जाल वेख नहीं सकता, भुल जाता है और उस जाल दे विच फस के ते अपनी जिंदगी तबाह कर लैंदा है। सतगुरु जी इत्थे जो सानू समझाना चाहते हैं, हालांकि कबूतरवाद बारे होर भी बहुत कुछ बोलिया जा सकता है, पर साडा मकसद कबूतर नहीं है। जो संदेश गुरु ने साडी झोली विच पाया, वो साडा मकसद है। महाराज सच्चे पातशाह जी सतगुरु कहंदे ने, मनमुख होमे विछड़े मेरी जिंदड़ी है, बिख बाधे होमे जाले राम। मन मुख अपने मन दे पिछे चलन वाला, गुरमुख जिहदा मुख गुरु वाला है। मुख दा मतलब मूँह नहीं, मुख दा मतलब है जिहड़ा जिस दी गल मनदा वे। कोई अपने मन दी गल मनदा है, वो मनमुख है। मन ने आख्या शराब दे ठेके ते जाना, चला गया, मनमुख है। मन ने आख्या अज यह गलत काम करना है, कर लिया, वो मनमुख है। जो अपने मन दी गल मनदा है, वो मनमुख है। जिहड़ा गुरु दी गल मनदा है, वो गुरमुख है, जिहदा मुख गुरु वाल है, जो गुरु दे हुक्म नूं सुनदा है, मनदा है उसनूं। महाराज कहंदे ने, मनमुख बंदा जो अपने मन दे सुनदा है, होमे दे विच फस के परमेश्वर कोलों विछड़ जाता है। महाराज ने शब्द वरत्या है, मेरी जिंदड़ीए। अपनी जिंद नूं, अपनी आत्मा नूं सतगुरु जी संबोधन करते हैं कि मनमुख होमे विछड़े मेरी जिंदड़ीए, बिख बाधे होमे जाले राम। होमे रूपी जहर दे विच फस के मनुख काल दे वस पै जांदा है और फिर परमात्मा कोलों विछड़ जाता है। होमे मैं हाँ तो कुछ भी नहीं है। गुरबाणी कहती है, अगर दुनिया दे विच सब तो वड्डा कोई रोग है तो वह होमे दा रोग है। हाँ मैं हाँ तू कुछ भी नहीं है, मैं हाँ।
ਮਨੁੱਖ हर काम करन लगिया अपनी मैं नूं अगे कर लैंदा भी मैं कीता है, ए मैं करना है, ए मैं कीता है, ए मैं कर सकदा हाँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकदा है। छोटियां छोटियां गल्लां दे उत्ते मनुख नूं बहुत हंकार हो जाता है, अंदर हौमे आ जाती है। करन वाला ते भावें परमेश्वर ही हुंदा है, पर ये नाम अपना अगे करके अपने नाम की मोहर ला दिंदा है, मैं कीता है। गुरुद्वारे भी लोकी जाते ना तो मैं इतना पाठ किया, मैं इतना सिमरन किया, मैं इतना दान किया, मैं इतनी सेवा की, उत्थे भी साडा हंकार ही वध जाता है। भगत रविदास जी ने गिणती कराई है कि मनुख नूं कित्थे कित्थे हंकार हो जाता है, छोटे छोटे गुणों के उत्ते ही। जिवें हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, एह बुध कबे न नासी। कह रविदास कबे नहीं समझस पूल, परे जैसे बौरे। भगत रविदास जी कहते हैं कि मनुख जिहड़ा है वो मूर्ख होया पिया है, पागल होया पिया वे। छोटियां छोटियां गल्लां ते हंकार करदा। हम बड़ कवि, मैं वड्डा कवि हाँ, कुलीन मैं उच्ची कुल दा हाँ, पंडित मैं बड़ा वड्डा पंडित हाँ, ज्ञानी हाँ। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी मैं जोगी हाँ सन्यासी हाँ। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, एह बुध कबे ना नासी। मैं ज्ञानी हाँ, मैं शूरवीर हाँ। भगत रविदास जी कहते ने ये मनुख की बिरती जाती नहीं है, ये निकलती नहीं है। कह रविदास कबे नहीं समझस पूल, परे जैसे बौरे। रविदास जी कहते ने कि सब बौरे पागल ने लोग। भगत कबीर साहब जी दे 3 श्लोक ने इकट्ठे, 38 नंबर 39 नंबर ते 40 नंबर दे जिहड़े श्लोक ने भगत कबीर साहब दे। भगत कबीर कहंदे ने कि कबीर गर्भ न कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल पोए लेटना ऊपर जामे कास। जे तैनू परमात्मा ने वड्डा मकान दे ही दिता है तो फिर तू हंकार न कर। कबीर गर्भ न कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल पोए लेटना ऊपर जामे कास। अज नहीं तो कल लेटना तो फिर जमीन दे उत्ते ही है ना। फिर बंदे ने घर वाले भी कहते ने हुण मर गया इनू लाओ थल्ले जमीन ते रखो इनू, फिर चिता ते रख देंदे ने थल्ले जिदे घाह विछा देंदे ने, रखो हुण इत्थे करो हंकार। दूसरे श्लोक विच भगत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर गर्भ न कीजिए रंक न हसीए कोय, अजह सो नाव समुद्र में क्या जाना क्या होए। जे तैनू परमात्मा ने कोई समर्था दे दिती है ना तो किसी गरीब नू देख के, किसी निमाणे निताणे नू देख के कदी हसी ना तू, क्योंकि अजय सो नाव समुद्र में क्या जाना क्या होए। अजे नाव जिहड़ी है समुंदर दे विच है, पता नहीं किस वेले तूफान आ जावे, तेरा भी ये हाल हो जावे। कबीर गर्भ न कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे जूं कांचरी पुयंग। कईयां नूं अपने शरीर दा ही माण हुंदा है, मेरे वर्गा कोई है ही नहीं आउणा। कबीर साहब कहते ने आज काल तज जाओगे जो काचरी पुयंग। पता नहीं लगना जिवें सप अपनी कांचली नूं छोड़ दिंदा है ना, 1 सैकेंड ही लगना तेरे इस शरीर नूं छोड़न लग्या से। कितना क हंकार करेगा तू। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने कि जन्म मरण दा परमात्मा तो विछोड़े दा मूल कारण है, वो है अहंकार। हे
जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। जन्म ते मरण दा मूल कारण है अहंकार। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हां दा कल 400 साला गुरपुरब भी है। महाराज गल ही इत्थों शुरू करते हैं कि साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनिस भागो। जे तू साधु ही है तो फिर मान किहड़ी गल दा, हंकार किहड़ी गल दा है, ते जे हंकार है तेरे कोल तो फिर साधु किहड़ी गल दा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण। अनेक ही प्रकार दे माया दे तंदियां दे विच फस के बंदा मित्रां नूं भी शत्रु बना लैंदा वे, हंकार दे विच फस के। महाराज कहते ने, आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख बहु भोगणे। फिर हंकार दी विच आके कई तरह की माया दे विच फस के बंदा जन्म होंदा है, मरण होंदा है, जन्म होंदा है, मरण होंदा है, थक जाता है बंदा। पर परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होंदी है इसनों, जिसनों कहा जाता है कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जदों परमात्मा तू होंदा है तो फिर मैं नहीं होंदा, जे मैं होना तो फिर तू नहीं होंदा। जिहदे कोल रंचक मात्र भी हंकार है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। विछोड़े का कारण ही हंकार है, विछोड़े का कारण ही। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज तो कहते हैं कि बंदा हंकार नहीं हंकार नहीं छोड़ सकता है। जतन बहुत में कर रहे हो, मिट्यो न मन को मान। जतन बड़े कीते पर मन का मान जिहड़ा है, हंकार जिहड़ा है, वो मिटदा नहीं है बंदे दा। चलो एक छोटी जी गाथा सरवण करा देना। दो मित्र सन। एक मित्र उपराम होया संसार तो साधु बन गया। शहर तो बाहर उन्हें जंगल विच एक झुग्गी बनाई, उत्थे बैठ के ते तपस्या करन लग पिया, तप करन लग पिया। जिहड़ा दूसरा उसका मित्र सी वो किधरे बाहर चला गया, काम धंधे विच लग गया, उत्थे ही रहन लग पिया। काफ़ी समय बाद घोड़े ते चढ़ के वो अपने मित्र नूं मिलन आया। घोड़े ते चढ़ के जदों मिलन वास्ते आया तो अपने मित्र नूं मिलिया, बड़ा खुश होए दोनों जने भी। काफ़ी समय बाद असी मिले हाँ। जिहड़ा वो साधु से ना, उसनूं लोकां ने अपने घर विच बुलाया सी। 3 जगह ते उन्हें जाना सी। जिवें असी ज्ञानियां नूं अपने घर बुला लैंदे आ भी प्रसादा छको साडे घर, उसनूं 3 जगह ते बुलाया गया सी। उस साधु ने आख्या भी रोटी तां तुम ही खानी है, दूरों आया चल के भुखा होना है, तू मेरे नाल ही चल ते उत्थे चल के तू भी प्रसादा छक ते मैं भी छक लवां। अज मैं 3 घरां दे विच जाना है। उस मित्र ने आख्या भी मैं घोड़े ते चढ़ के आया, कपड़े मेरे बड़े मैले होए ने, हाथ पैर भी बहुत गंदे ने, तो मैं इन्हां कपड़ियां दे नाल किसी दे घर जांदा चंगा नहीं लगांगा। तुसी जाओ, मैनू आग्ञा दो, मैं वापस जाना वा। उस साधु ने आख्या भी नहीं, तेरे कोल कपड़े कोई नहीं तो कोई गल नहीं, लेकिन मेरे कोल है नहीं। राजे ने एक चोला मैनू भेंट किया सी। कदी राजा प्रसन्न होया होना, उन्हें एक बड़ा वधिया सोने की कढ़ाई वाला एक चोला साधु नूं भेंट किया। साधु कहंदा मेरे काम दा तां है नहीं है, मैं तां पहनदा नहीं, मेरे कपड़े दूसरे ने, तू इस नूं पा लै ते मेरे नाल चल। उस मित्र ने बथेरा मना किया पर साधु मनिया ना, कहंदा नहीं तू पा इसनूं। जब उसने वो चोला पहन लिया ना, मुँह धो के
साधु का दिता होया चोला जद पहन लिया, वो तो बादशाह की तरह लगन लग पिया, क्योंकि बड़ा वधिया चोला सी वो। साधु के मन में ईर्खा जाग पई, हंकार आ गया कि चोला मेरा पाया इन्हें, बादशाह तो ये बन गया, हुण मैं तो फकीर लगदा पिया इहदे सामने। पर हुण कर कुछ नहीं सी सकदा। उन्हों नाल लैके जदों पहले घर विच पहुंचिया ना, तो घर वालियां ने जिन्हां ने उस साधु का स्वागत करना सी, उन्हां सारियां दी निगाह उस बंदे दे उत्ते जिन्हें वो चोला पाया सी, उहदा जिहड़ा मित्र सी। भी पता नहीं किहड़ा बादशाह अज साडे घर आ गया वे। चलो उन्होंने अंदर बिठाया, साधु नूं पुछया महाराज जी कौन है तुहाडे नाल? उन्हें आख्या ये साडा बचपन का मित्र है, बड़ी दूर रहिंदा है, उत्थों चल के मैनू मिलन वास्ते आया वे। पर ये जिहड़ा इन्हें चोला पाया ना, ये चोला मेरा है। जिहड़ा इन्हें चोला पाया ना, ये चोला मेरा है। सारे हैरान हो गए भी चोले दा ते मैं असी जिक्र ही नहीं कीता, ये गल कित्थों आ गई भी ये चोला मेरा है। प्रशादा छक के जदों बाहर निकले तो उस मित्र ने आख्या भी ये चोला तो है ही तेरा वे, कहण दी की लोड़ है भी ये चोला मेरा है, तो है ही तेरा है। मैं जदों जाना है तैनू उतार के वापस दे जाना मैं। साधु कहंदा भी गलती हो गई है, हुण नहीं कहांगा, असीं दूसरे घर विच भी जाना है। जब दूसरे घर विच गए तो उत्थे ही उही गल होई। उन्होंने पूछया महाराज ये कौन है तुहाडे नाल? साधु ने आख्या ये मेरा बचपन का मित्र है, बड़ी दूरों अज मैनू मिलन वास्ते आया है। बाकी ये जिहड़ा चोला इसने पाया ना, ये मेरा नहीं है। जिहड़ा चोला पाया ये मेरा नहीं है। सारे हैरान होए भी चोले बारे तो असी पुछया ही नहीं भी ये किहदा वे, ये कहण दी की लोड़ है भी ये मेरा नहीं है। मेरा नहीं है कह के भी उन्हें ये दस दिता कि ये मेरा ही है। जद प्रशादा छक के फिर बाहर निकले, उस मित्र ने आख्या भी तू बार बार क्यों कहना भी ये मेरा है या मेरा नहीं है ही तेरा है। हुण तू ना करके भी ये दस दिता है कि चोला मेरा है, तेरी ये मैं निकलदी नहीं अंदरों। साधु ने फिर माफ़ी मंगी भी मेरे को फिर गलती हुई है, मैं हुण नहीं करांगा। तीसरे घर विच गए, उत्थे भी उन्होंने उही पूछया ये कौन है? साधु ने आख्या ये मेरे बचपन का मित्र है, बड़ी दूरों चल के आया, ये इसका नाम है। और ये जिहड़ा चोला पाया है मैं इसकी गल ही नहीं करनी हाँ। फिर सारे हैरान हो गए, चोले का तो नाम ही नहीं लिया है। कहण तो मुराद के जतन बहुत मैं कर रहियो, मिट्यो न मन को मान। बंदे दे अंदर जिहड़ा मान होंदा ना, हंकार होंदा है, जिहड़ी मैं मैरी होंदी है, ये बंदे दे अंदरों निकलदी नहीं है, ये निकलदी नहीं है बंदे की। भावें जितनी मर्जी ये कोशिश करे। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहंदे ने दुरमत स्यो नानक फदियो राख लिहो भगवान। दुरमत कारण बंदा माया दे विच फस के जिवें कबूतर चंद दाणियां दी खातर जाल दे विच फस के अपना जीवन बर्बाद कर लैंदा ना, बंदा भी किधरे हंकार विच फस के, किधरे मोह माया दे विच फस के, विकारां दे विच फस के अपना जीवन बर्बाद कर लैंदा है। साधो मन का मान त्यागो, अपने इस अहंकार दा त्याग कर। भाई गुरदास भी कहते हैं कि जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। वासना दा बद्धा होया बंदा, अहंकार दे विच फसिया होया, माया दे विच फसिया होया बंदा ये बाहर निकल नहीं पाता है, फस के ते अपना जीवन बर्बाद कर लैंदा है। मन माया में फद रहियो बिसरियो गोबिंद नाम।
ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਇਆ में ਫਦ ਰਹਿਓ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਫੱਦੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਕੜੋ ਜੀ। ਮਨ ਮਾਇਆ में ਫਦ ਰਹਿਓ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਬਸ। मन माया में फद रहियो बिसरियो गोबिंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। बिना परमेश्वर दे भजन तो जीवन किसे काम दा नहीं है। असी संसार दे तंदियां दे विच फसे होए मायावी जीवन साडा बनिया होया, ते माया पता की है? माया छल, एक छलावा है। जो असी देख रहे हैं, जो असी कर रहे हैं, ये सब छलावा है एक। माई माया छल तृण की अगन, मेघ की छाया गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। परमेश्वर दे भजन तो बिना जितनी माया असी इकट्ठी कर लैंदे हां, जां जो भी काम धंदियां दे विच असी फसदे हां ना, महाराज कहंदे ने सब हड़ दा जल बन जांदा है, साडे वास्ते दुखां दा कारण बन जाता वे, दुखों का कारण। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज का जो संस्कृति श्लोकां दे विचों दास ने सरवण कराया सी आप जी नूं, महाराज उस विच बख्शिश करदे ने कि आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख बहु भोगणे। माया दे विच फस के, हंकार विच फस के बड़े दुख सुख बंदा भोगदा रहिंदा है। भ्रम भयान उद्यान रमणं, महा बिकट असाध रोगण है। जिवें बंदा बड़े गहरे जंगल दे विच फस जांदा ना, तो फिर दुखी हुंदा है। माया दे विच फस के भी कई तरह के असाध रोग भोगदा है, फिर इहदा कोई इलाज नहीं हो पांदा है। सतगुरु कहते हैं कि इस इलाज तो बचन का एको ही कारण है बस। मोह तो, माया तो, हंकार तो बचन का सिर्फ एको ही दवाई है, इसकी एको ही वैद है जिहड़ा सानू बचा सकता है। वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर, आराध नानक हर हर हरे। सिर्फ एको ही वैद है जो सानू बचा सकता है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर दा नाम, उसकी तू आराधना कर। जिवें वाहिगुरु गुरु मंत्र है जप होमे कोई, वाहिगुरु मंत्र ही इसका एको एक इलाज है। तो गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि मनमुख होमे विछड़े मेरी जिंदड़िए, बिख बाधे होमे जाले राम। ज्यों पंखी कपोत आप बनाया मेरी जिंदड़िए, त्यों मनमुख सब बस काले राम। जिवें कबूतर चंद दाणियां दी खातर जाल विच फस के अपना जीवन बर्बाद कर लैंदा, मनुख भी इसे तरह ही मोह माया विच फस के, हंकार दियां तंदां दे विच फस के अपने जीवन नूं बर्बाद करके काल दिवस पै जांदा है। महाराज कहंदे ने जो मोह माया चित लाएंदे मेरी जिंदड़िए, से मनमुख मूड बेताले। जन त्राह त्राह मेरी जिंदड़िए, गुर नानक हर रखवाले। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कि सानू इस माया रूपी जाल विचों, हंकार दे जाल विचों बचाओ। फिर परमेश्वर ही उन्हां दा
बचाव करते हैं। मन माया में रम रहियो, निकसत नाहिन मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों छड़त नाहिन पीत। पर यह काम है बड़ा औखा। जिवें दीवार के उत्ते चित्र बना दिए ना, तो चित्र दीवार नूं नहीं छोड़दा। मन दे विचों भी ये विकार हंकार माया दे जाल निकलते नहीं हैं। अरदास करिए जन त्राह त्राह मेरी जिंदड़ीए, गुरु नानक हर रखवाले राम। सतगुरु ही कृपा करन, भुलां चुकां दी क्षमा सारियां दा धन्नवाद। फेसबुक पेज ते जो आप कथा सरवण कर रहे हो उसनों आप फॉलो करो, लाइक करो। सारी कथा यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, आप उसनों भी सबसक्राइब करो। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी सारी कथा आप जी ਨੂੰ मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।